नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ नमस्कार पीके सर जी। हाँ नमस्कार, कौन? मैं सतीश कुमार पाल जौनपुर मड़ियाहू तहसील से बोल रहा हूँ सर। बताइए। 2011 टीईटी वालों का होगा कि नहीं सर जी? 2011 वालों का क्या होना है? भर्ती 2011 की कौन सी भर्ती? मतलब आप कहते हैं ना वर्षवार नियुक्ति होगी टेटाल। तो आप तो 2011 की पता नहीं कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं। कोई बाकी है क्या 2011 की भर्ती? नहीं, 2011 का तो अंतिम आदेश आ चुका है। सारे चीज आप ही कह रहे हैं, पूछ भी रहे हैं और फिर जवाब भी आप ही दे रहे हैं कि अंतिम आदेश आ चुका है। जब आ चुका है तो फिर उसमें बचा क्या है? यही भर्ती एक ही थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कट ऑफ लगा के उस कट ऑफ पर भर्ती कराया था ना। जी सर। आज जैसे 69,000 भर्ती आ रही है, उसमें जो कट ऑफ लग रहा है उस कट ऑफ पर भर्ती हो जा रही है, तो उसका मैटर फिर खत्म। जो थोड़े बहुत छोटे मोटे मुद्दे हैं बस वही रह गए। हम्म। तो वैसे ही वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगा के भर्ती करा के मैटर क्लोज कर दिया। अब उसमें बचा क्या है अलग से? बचा नहीं है सर। नई शिक्षा नीति के अनुसार आप बताते हैं कि हाँ, तो इस पर बात कीजिए। आप 2011 की बात कर रहे हैं। 2011 की एक ही भर्ती थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उसमें भरवाना था भरवा दिया। जो 2012 में था वो फर्जी विज्ञापन था, उसका फीस वापसी के लिए फॉर्म भरा गया और वो वापस होने जा रहा है पैसा। अच्छा अब सर। उसमें कुछ बचा नहीं है। बाकी जो लूटने वाले हैं वो 580 तो 12,091 24 फरवरी नया विज्ञापन सब झूठ बोल बोल करके चंदा खाली लूट रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं बस। अच्छा सर, जिसने जो है फीस वापसी के लिए आवेदन नहीं किया उसको तो नहीं मिलेगा फीस ना? कैसे मिलेगा बताइए? वो तो बात है। तो गवर्नमेंट ऐसे तो पैसा वापस तो करती नहीं है। ऊपर से फॉर्म जो नहीं भरा है वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि हमें वापस करेगी? जरूर सर। तो जो पुराना मैटर है वो सब खत्म हो चुका है। उसमें कुछ नहीं होना है। आजकल जो है 580 एक लिस्ट के नाम पर जो है लूट हो रही है, वो सब फर्जी है। उसमें कुछ नहीं होना है। जी सर। अभी हमने पीडीएफ शेयर किया था। जितने भी 2000 से लेकर अब तक जितनी भर्तियां हुई हैं, जी। जो भी कोर्ट कचहरी या कहीं कुछ भी पेंडिंग है उस पर मीटिंग करके सारे फाइल जो है क्लोज करने जा रहे हैं। उसमें कुछ होना नहीं है। होना यही है जो बताते हैं वर्षवार नियुक्ति। जो भी पुराने पेंडिंग मैटर हैं उनको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि जो खाली पद हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाखों पद खाली हैं। हमने शेयर भी किया। 4,80,000 पद 2019 में था खाली। जी उसके सर। बाद न जब 69,000 भर्ती आ गई थी उसके बाद अभी कोई नई भर्ती आई नहीं है। नहीं। तो रिटायर भी बहुत सारे लोग हुए हैं। टीटी पीटी और अन्य जगह भी कहीं लोग गए हैं। जी। तो बहुत सारे पद और खाली हुए हैं, तो वो सारे पद भरने की तैयारी है। हम उसी के बारे में बताते हैं। अच्छा सर, एक चीज हमको बताइए। हम्म नई शिक्षा नीति के अनुसार आप कहते हैं कि वर्षवार नियुक्ति होगी, हम्म तो नई शिक्षा नीति लागू हो गई है कि नहीं अभी? आप अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बहुत समय नहीं मिलता, मान के चलिए न के बराबर सर। अच्छा, न्यूज उससे कोई देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते हैं, हाँ? इतने व्यस्त हैं कि अब कैसे हमको आपको बताएं। अच्छा, तो फेसबुक व्हाट्सएप तो चलाते होंगे? हाँ, ये सब तो चलाते हैं। ग्रुप में है हमारे। शायद नहीं है सर। तभी 29 जुलाई 2020 याद कर लीजिए। एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सर। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू हो गया था। राज्यों को समय दिया गया कि वो अपने यहाँ भी इसको धीरे धीरे लागू करें। तो हाँ। ज़्यादातर राज्य अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, विशेष तौर पे जहाँ पर भी बीजेपी है वहाँ। और अभी तो कल न्यूज आई थी कि नई शिक्षा नीति को जो है और तेजी से लागू कराया जाएगा। जो राज्य जैसे साउथ के हैं कुछ राज्य जो कि अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल हुआ इधर, और साउथ में कुछ राज्य हैं वो अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो तो उन पर भी कड़ाई से लागू कराने के लिए प्रेशर बनाया जाएगा। सर, उत्तर प्रदेश की क्या पोजीशन है? ये तो लागू किया है ना? तो लागू किया है तो उसमें क्या पोजीशन क्या जानना है? नई शिक्षा नीति है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्रमशः हो रहा है। अब आप देखेंगे नहीं, अखबार पढ़ेंगे नहीं, कोई जानकारी रखेंगे नहीं, तो कैसे आपको पता चलेगा क्या पोजीशन है? तो अगली भर्ती सर वर्षवार होगी कि आएगा 17,000 51,000 ऐसे करके? जो भर्ती आती है, हर राज्य अपनी भर्ती निकालते हैं। राज्यों के पास जो अधिकार क्षेत्र में आता है उनके, वो विज्ञापन निकाल के भर्ती करते हैं, तो वो तो आएगी आएगी। हाँ।
और अभी यूपी के अंदर भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक शिक्षक सेवा चयन आयोग जो नया बना है, जी जब तक वो पूरी तरह से जो है एक्टिव नहीं होगा। अभी उसमें अध्यक्ष चुना जाना है और भी बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। और जी। भर्ती आएगी भी तो अब इतनी बड़ी-बड़ी भर्तियाँ नहीं आएँगी, जैसे 69,000 68,000 जो आ गए। अब भर्ती 10,000 20,000 ऐसे ही आएगी, ठीक तो है? सर वो राज्य के जो अधिकार क्षेत्र में आता है सिर्फ़ वहाँ से उतने होंगे और राज्य के अधिकार क्षेत्र में ज़्यादातर वही है, जो पुराने पद हैं, जो रिटायरमेंट से या फिर किसी का डेथ हो गया या कोई छोड़ के चला गया, सिर्फ़ उतने ही पद उनको मिलेंगे। बाकी केंद्र से बिना अनुमति के वो कुछ नहीं कर पाएँगे, नए पद नहीं भर पाएँगे। अच्छा सर, आप तो बता रहे हैं 4 लाख कुछ पद हैं, हुँ। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जब 4 लाख पद हैं तो 10,000 5,000 क्या भर्ती करेंगे? तब तो ज़्यादा करना चाहिए ना सरकार को। आप बिल्कुल भी जो है कोई जानकारी नहीं रखते हैं, इस कारण से आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं। आपने ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, ना आपको सर्व शिक्षा अभियान का जानकारी है, ना अभी जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है इसकी जानकारी है, ना ही आपको ये जानकारी है कि केंद्र के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में क्या आता है, राज्यों के पास क्या अधिकार हैं। आपको क्लियर कुछ भी नहीं है। हम 2 चीज़ें बता रहे हैं और आप दोनों मिक्स करते जा रहे हैं। अभी हमने बताया कि राज्य जो है अपने लेवल पर 10-20 हज़ार की भर्ती निकालेगा, वो अलग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो चीज़ें होनी है वो अलग है। जी। तो क्यों दोनों मिक्स कर रहे हैं? नहीं, जब कानून लागू हो गया नई शिक्षा नीति तब उसी के अनुसार चलेगी ना सरकारें। तो उसके अनुसार चलेगी तो क्या आपको लगता है कितने दिन में उसको कर देना चाहिए? 1 दिन में? नहीं, नहीं, 1 दिन में तो करेगी नहीं। हाँ, पिछला 5 साल 10 पिछला साल में। पिछला राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? कितने दो साल में उस पे जो है काम हुआ? 2009 में शायद आया था कि आया कि 10 में? आप बीएड या जो भी किए, डिग्री पढ़ाई करके लिए थे या सिर्फ़ जो है नाम लिखा कर के जुगाड़ से कर लिए? नहीं साहब, पढ़ाई के लिए रहे। नहीं, पढ़ाई तो नहीं किए हैं आप, हम दावे से कह रहे हैं। नहीं पढ़ाई ऐसा। किए होते या अखबार भी कम से कम पढ़ रहे होते, तो भी आपको जानकारी होता। आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं और आपको एक रत्ती नहीं पता है कुछ भी। आप कह रहे हैं 2009 में, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं 2009 में पिछली आई थी। पिछला एनसीएफ कब आया था? पता नहीं सर वो जी। भी नहीं पता है। आरटी एक्ट कब आया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000। अब हुँ। ध्यान तो नहीं है बन तो। बनना है मास्टर जी और छोटी चीज़ें तो छोड़िए, जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं, जी, वो भी जी। आपको नहीं याद हैं। हाँ, हुँ, हाँ। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू डेमो जो होगा, जी। उसमें आप 100% इस ऐसी हालत में छाँट के बाहर कर दिए जाएँगे। अभी जो आप 2011 की बात कर रहे हैं, 10 साल 11 साल ऐसे बिता चुके हैं और जी। कुछ ही महीने की बात है, जब होगा इंटरव्यू डेमो, तो आपके सामने से नौकरी चली जाएगी और फिर पूरी ज़िंदगी पछताते रह जाएँगे। जी सर। है, बुरा ना मानिएगा, जो बातें हम कह रहे हैं, उसको जी। आप सीरियसली लीजिए, जी क्योंकि सर। आप अब तक क्या किए वो छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप फेस करेंगे इंटरव्यू डेमो, हुँ, तो वहाँ पर वो आपका इतिहास नहीं पूछेगा कि आपके साथ किस भर्ती में क्या हुआ, आप इतने साल क्या किए, क्या नहीं। वो करंट में पूछेगा आंसर, आप देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो सीधा बाहर कर दिए जाएँगे। जी सर। अपने आप को इसलिए जो है परखिए कि हम कहाँ पर हैं खड़े, हमें हुँ, कितनी नॉलेज है और जो चीज़ नहीं आपको पता है, उसको रिवाइज़ कर जाइए, पढ़ लीजिए फिर से, इंटरव्यू डेमो में नहीं तो बाहर होंगे पक्का है। जी सर। पिछली शिक्षा नीति 1986 में आई थी, 34 साल बाद आई है ये शिक्षा नीति और आप चाह रहे हैं कि अभी 2020 में आया है, 2022 में ही सब कुछ हो जाए, कैसे संभव है? नहीं सर, तो फिर 1 पीढ़ी तो लग जाएगा। जो भी शिक्षा नीति में लिखा गया है, वो सारी चीज़ें धरातल पर उतरने में कम से कम 10 साल लगेंगे। हुँ, हुँ। आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़े बिल्कुल नहीं हैं आप शिक्षा नीति को, हम बार-बार शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हर जगह कि लोग उसको पढ़ें। मात्र 108 पेज है और पढ़ें ही नहीं, एक-एक लाइन, एक-एक पैराग्राफ के बराबर है, उसको समझेंगे तो एक-एक पैराग्राफ उससे निकल कर के आएगा, जब आप उस पर अच्छा सर, डिस्कशन करेंगे तो। उसमें क्या कैसे उसको देखेंगे पीडीएफ उसकी? आप अगर ग्रुप में नहीं हैं, तो चले जाइए एमएचआरडी की वेबसाइट पर, वहाँ जी। पर आपको सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। नई शिक्षा नीति हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में 108 पेज है, इंग्लिश में 66 पेज का है शायद। जी सर। जो भाषा आपको आसान लगे उसको पढ़ लीजिए और
अब भूल जाइए 2011 मैटर, उसमें कुछ नहीं होना है। नहीं सर। मीटिंग अभी चल रही है, लगातार मीटिंग हो रही है, हमने ग्रुप पर शेयर भी किया है मीटिंग का सब कुछ। जी। सारी फाइल बंद करने की तैयारी है, और वो सारी फाइल बंद होगी उससे पहले जो केंद्र की योजना है, पूरे भारत में जितने भी टेट पास कैंडिडेट हैं जी सर। पुराने वाले, हम्म। क्रमशः उनको जो है नियुक्ति दे करके सारे मैटर फिर क्लोज कर देंगे। अब जैसे आप ही हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, तो क्या फिर आप जाएंगे गवर्नमेंट से पूछने, भैया 2011 वाले मैटर में क्या हुआ? नहीं सर, जब नौकरी मिल गई तो बात खत्म, उसी की हाँ तो लड़ाई चल रही है। हाँ, तो गवर्नमेंट इसी तैयारी में है हम्म, कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी टेट पास हैं या जो पुराने मुद्दे हैं, उनको हम्म, नौकरी दे करके फिर वो पुरानी जो भर्तियां हैं जो कि कोई कोर्ट कचहरी कर रहा है या कर चुका है, हम्म। उसमें दिखा देंगे। अब कोई कैंडिडेट जो है बचा ही नहीं। हाँ बचा ही नहीं है, वो सारी फाइल पिछली क्लोज कर देंगे। अच्छा सर, उम्र का बाउंडेशन रहेगा कि नहीं? चूंकि मुद्दे इतने पुराने पुराने हैं, हमारे पास भी लगातार लोग फोन करते हैं, 2004 का है, 2007 का है, 2008 का, इतने पुराने पुराने लोग हैं जिनको उसी वक्त नौकरी मिल जानी चाहिए थी, जी। लेकिन जो भी सरकारें रहीं उनकी कमियां रहीं अब तक के सरकारों की, तो समस्या जो आई वो गवर्नमेंट तरफ से आई, इसलिए सब हर तरह के छूट गवर्नमेंट देते हुए हम्म, तब आगे बढ़ेगी। और छूट ऐसे नहीं, छूट लीगली, जैसे अभी 2011 के पहले वाले जो भी लोग हैं उनको 50% से छूट देते हुए एक लेटर जारी किया गया है कि उनको छूट दिया जा रहा है, और वो एनसीटी की तरफ से हुआ। तो इसी तरीके से जहाँ भी जो भी छूट देना होगा लेटर जारी करके करेंगे। जैसे 2004 हम्म और 2022, हम्म और जिसकी उम्र 40 साल होगी वो तो लगभग 60 पार है, 60 पार नियर आ गया होगा। देखिए भाई, जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट की उम्र तक तो सब नौकरी करता है। हाँ सर। अब अगर किसी का 6 महीना 1 साल भी बचा होगा तो वो तो अगर मौका मिलेगा तो करेगा ही करेगा। जरूर करेगा। तो अब क्या दिक्कत है? अब जिसकी निकल गई हो उम्र तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में जो करना रहा होगा कर चुका होगा। जी सर। तो अब 2004 में अगर कोई 40 के आसपास रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी हाँ। तो उसकी उम्र तो अब खत्म ही है, अब क्या वो नौकरी करेगा। अच्छा, हाँ सर जी। जो अच्छा भी सर, 2 4 5 साल मिलेगा वो करेगा। तो नई भर्ती सरकार, राज्य सरकार कुछ निकालेगी कि नहीं? 1000, 2000, 10,000, आपके अनुमान से सर? जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है, अब सारी भर्तियां यही करेंगी, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, टीजीटी पीजीटी एलटी जो भी है। जी और सर। हर वर्ष भर्ती आएगी, और रिटायरमेंट जो अलग अलग समय पर होता था, कोई जनवरी में हो रहा है, कोई फरवरी में हो रहा है, कोई मार्च में हो रहा शिक्षा वाले तो फिक्स रहता था, पहले जुलाई में होते थे, जून को। अब है। 31 मार्च को होते हैं तो लास्ट। तो उसका पता नहीं कितना पालन होता था, कैसे होता था, लेकिन अभी तो साल में 2 बार करेंगे, वो फिक्स कर दिए हैं। अच्छा। तो अब जो भी पद खाली होंगे, साल में 1 बार या 2 बार भर्ती निकाल करके, चाहे वो 500 हो चाहे 5000 हो, वो भर्ती करेंगे। और भर्तियां बड़ी बड़ी नहीं आएंगी, इतनी बड़ी जैसे आ रही थी 60 70 80 हजार, ये सब अब नहीं होने वाला। अब 10,000 5,000 20,000 ऐसे ही आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और जो भी बड़ी भर्ती होनी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होनी है, और करीब करीब मान के चलिए कि पूरे भारत में 10 15 लाख पद एक साथ भरने की तैयारी है। हम्म। तो उसी का वेट कीजिए और इंटरव्यू डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए। इंटरव्यू डेमो होता है तो बिना क्वालिफाई किए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। हम जो मानक रखे जाएंगे उस मानक को पार करेंगे तभी भर्ती में शामिल हाँ, होंगे। और आज के डेट में देख रहे हैं कि शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है, तो अब कोई चाहे कि हम ऐसे ही एंट्री पा लेंगे सुपर हम्म, टेट के ज़माने में, ऐसे हम्म, ही तो नहीं मिलने वाला है। हाँ सर हुँ, जी। तो अपडेट होइए, किताबों को समय दीजिए, और बराबर टच में रहिए। फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह, यूट्यूब हर जगह बताया जाता है हर चीज़। टेट पास वाल के ही नाम 2008 से है। 2008 से सर 2022 तक कभी किताब छुए नहीं है। वो तो नहीं छुए, ये पुरानी दिक्कत है। बात। हाँ, वो नहीं छुए, अब उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अब जो है कोशिश कीजिए कि 1 आध घंटे निकाल कर कंप्यूटर सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज के टाइम में कंप्यूटर आ चुका है। अगर कहीं इंटरव्यू डेमो में कंप्यूटर पर बैठा के कोई काम दे दिया या कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर दिया और नहीं बता पाएंगे तो भाई कंप्यूटर का टाइम है, तो वो भी ज़रूरी है। दूसरा, आज के टाइम में
सुपर टेट आ चुका है तो सब्जेक्ट नॉलेज हर हाल में होना चाहिए इंटरव्यू में, किस सब्जेक्ट से पूछ देंगे, क्या पूछ देंगे। जरूर सर। तो फोकस कीजिए कंप्यूटर पर और अन्य सब्जेक्ट पर। कंप्यूटर तो आसान है, 1 घंटा कहीं भी जाकर के ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। 2019 में सर ये सुपर टेट में शामिल हुए थे। अच्छा, हम्म। चलिए उसमें तो हम तो पहले ही बताए थे कि जो पुराने लोग हैं वो उम्मीद ना करें कि उसमें मेरिट में आ पाएंगे। और 2011 वाले हमें तो खोजने से भी नहीं मिलते जो कि 69,000 में नौकरी ले पाए हों, शायद कोई मिल जाए कहीं। जुगाड़ वाले होंगे सर। वो तो हम आप भी जान रहे हैं, कहना क्या है, बिना जुगाड़ के कहाँ से पुराने मेरिट वाले आ पाएंगे इसमें। अरे सर। तो बस जिनका हुआ है जुगाड़ वाले ही हुए, वो भी गिने चुने लोग हैं। अब बिना जुगाड़ के वास्तविकता ये है कि पहले के आप जानते हैं एकेडमिक कैसी होती थी, तो संभव ही नहीं है कि आज वालों से फाइट किया जाए और शिक्षा मित्र को वेटेज मिल रहा हो, बीटीसी वाले हों उनसे फाइट कर लें। कभी नहीं। हम्म जो 137 सुपर टेट में मारा होगा वही होगा। ले वाला 135 137। तो अब 2011 वाले आप ही हैं, आप देख लीजिए कितना एक गैप हो गया है, किताबें नहीं छुए हैं, तो कहाँ से संभव है कि अचानक से आप किताब छुएंगे और 6 महीने के अंदर आप जो है 137 से 135 मार देंगे। नहीं मार पाएंगे सर। हम्म 2011 में 111 नंबर तक पहुंचे थे, 107 तक कलावर्ग ओबीसी था। और 2019 में वही घट के 92 हो गए। देखिए 2011 में आप जितना भी पाए, लोग कहते हैं कि बहुत आसान पेपर था, पहली बार हुआ था, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं वो मात्र 1.5 घंटे का पेपर था, अब 2.5 घंटे का होता है। 36 सेकंड में एक प्रश्न का समय था सर उसमें। और पहली बार था, न कोचिंग कहीं थे, न कोई यूट्यूब वगैरह था, कोई बताने वाला तक नहीं था कि कैसा पेपर आने वाला है। जी साहब। आज तो गाइड करने के लिए तरह तरह के माध्यम, आप चले जाइए 5,000 रुपये फेंक दीजिए, कोचिंग में आप आराम से क्लास कीजिए, वहाँ पर टीचर बैठे हुए हैं, पुराने पेपर अवेलेबल हैं कि आप उनको देख लीजिए कैसे पेपर होते आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तरह तरह के मार्केट में किताबें आ चुकी हैं। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि क्या आने वाला है, बस हवा में सब लोग पढ़ाई करके दिए। तो उस अरे समय सर उस बार दुर्भाग्य ही हमारा था, हम 2008 से बम्बई कमाने थे। अच्छा हमने भी दूसरा कोई भरा और हम घर पे आए तो उस समय शायद यार इसे कुछ तारीख को था, तो आए उसी दिन गए परीक्षा दिए। अगर हम 10-5 दिन पढ़ लिए होते तो हमको लगता था कि 11-12 नंबर पा जाते और सिलेक्शन हो जाता। तो उस समय जितने भी नंबर आप लाए और जो भी कंडीशन थी, भले नौकरी नहीं मिली, लेकिन उस समय बहुत जो भी पास हुआ है, बड़ा ही जो है टैलेंटेड बंदा है, हम उससे मानते हैं, चाहे वो 82 नंबर से ही क्यों ना पास हुआ हो, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ भी नहीं था। केवल 1 से स्नातक तक का पूर्व ज्ञान से वो लोग चलिए सर, अब देखिए क्या होता है, भर्ती आती है कि नहीं। चलिए देखिए, जो गवर्नमेंट को करना है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन जो अपने हाथ में है आप उस पर फोकस कीजिए, अपना कर्म कीजिए। तो आपका कर्म बस यही है कि जो होने जा रहा है उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो 1 घंटे कंप्यूटर क्लास कहीं ज्वाइन कर सकते हैं, शर्म झिझक छोड़ करके, कि वहाँ पर कैसा लगेगा, कि इस उम्र में हम कैसे जाएं। बहुत सारे लोगों में है ये चीज़, भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और अगर आप नहीं सीखेंगे उससे बेहतर है कि वहाँ थोड़ा सा शर्म लिहाज को छोड़ करके सीख लेना, बहुत काम आएगा। तो 1 घंटा जो है जाकर कंप्यूटर सीखिए कहीं, उसके बाद कोई संभव हो तो 1 आध 2 घंटे जो है या तो कोचिंग ज्वाइन करके पढ़िए या घर पर खुद पढ़िए, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। तो उससे क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा, फिर इंटरव्यू जो आप फेस करेंगे तो 10 में से अगर आप 4-6 क्वेश्चन भी आंसर दे रहे हैं तो भी बहुत है। लेकिन अगर 10 में से आप 1 आध 2 दें या एकदम न दें तो फिर तो भाई जाहिर सी बात है कहाँ से सिलेक्शन होगा। जरूर सर जी। सुपर टेट के ज़माने में इतना भी नहीं कर पाएगा कोई, तो फिर कैसे इसको मौका मिलेगा। हाँ भाई, जो मानक जो विधि उनका रखेंगे उसको तो पार करना ही पड़ेगा। चलिए, ग्रुप में आप नहीं हैं तो जिस नंबर पर कॉल किए हैं इसी पर हमें मैसेज कर दिएगा, लिंक दे देंगे, नहीं तो फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए टेट पास ऑल, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए इसी नाम से, फेसबुक पर भी टेट पास ऑल के ही नाम से है। जी सर। ठीक है। ठीक है सर जी। तो
अब देखिए कब से शुरू करते हैं कि शिक्षा मित्र और ये आंगनवाड़ी इन लोगों का भी कुछ होगा सर? हाँ, अभी इनकी ट्रेनिंग 75 ज़िले में होनी थी, कुछ ज़िलों में हुई है। वो ट्रेनिंग जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद शुरू होगा। मान कर चलिए कि अभी नया सत्र है, एडमिशन का टाइम है, तो जी। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन जुलाई अगस्त के आसपास शुरू हो जाएगा उनका भी और इधर अपना भी। सब कुछ धीरे-धीरे सामने आने लगेगा। ठीक है सर। चलिए। यानी 2024 मान के चलिए। अब आप मानना चाहें तो 24 मानिए, लेकिन 22 तो चल रहा है और सारी चीज़ें क्रमशः हो रही हैं। तो 22 अगर मानेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, 24 अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर सोचते रहिए, पता चला कि सामने से जो है नौकरी आएगी, चली जाएगी, चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाएगी। अच्छा अच्छा सर। योगी बाबा तो सब काम सही कर रहे हैं, एक काम गलत कर रहे हैं। अब वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत है, उनका छोड़ दीजिए। आप बस अपना देखिए, अपना फ़ायदा देकर के समझ में आए देखिए, कीजिए। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तभी आएगा जब हुँ, ज्यादा पर्सन अस्थाई होंगे। अस्थाई का मतलब कि नौकरी में स्थायित्व रहता है कि हुँ। महीने दिन मैं इतना सैलरी पाऊंगा, सारा उनका बजट बना रहता है कि इतना मैं घर पे खर्च आप करूंगा, इतना आप मैं आपका ग्रेजुएशन में क्या रहा? बीए, हम बीएससी, बीकॉम क्या रहा? हम बीए किए हैं सर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। अच्छा, तो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो आप अच्छे से हर चीज़ जान रहे होंगे। और सब तो सही काम कर रहे हैं। हुँ, थोड़ा सा अगर नौकरी जितने पद हैं हुँ, रख के हर साल जो है जो रिटायर होते हैं उसी क्रम में रखते रहेंगे तो उससे थोड़ा स्थायित्व आएगा समाज में। जैसे हुँ। कोरोना काल में सबकी जो है डामाडोल हो गए, लेकिन जो तो सरकारी नौकरी कर रहा सी था उसको जो है। सीएम पोर्टल पर चले जाइए, वहाँ पर सुझाव के लिए ऑप्शन बना हुआ है। जो भी सुझाव हों आप अपने देते रहिए, पीएम को भी सुझाव देते रहिए। तरह-तरह के सुझाव बीच-बीच में माँगे भी जाते हैं। जब नई शिक्षा नीति आई थी, उसका मसौदा आया था, तब भी सुझाव माँगा गया था, तो समय-समय पे अपना सुझाव देते रहा कीजिए। जी सर। ठीक है? ठीक ठीक है सर जी। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक ठीक, नमस्कार सर। ठीक, नमस्कार।